वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है जी कि ईद पे 4 दिन छुट्टियां होंगी। चलें, शुक्र है कोई ना कोई तो अच्छा ऐलान भी आवाम के लिए आया। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 14 को वैसे ही इतवार है, तो 5 छुट्टियां हो जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम के लिए मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से इससे बड़ी खुशखबरी ना ही तो आप कोई तवक्को कर सकते हैं और ना ही वो आपको दे सकते हैं। तो ये 5 छुट्टियों का सरप्राइज़ है जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए कि आपको जनाब 5 दिन की छुट्टियां होंगी ईद पे। लेकिन ईद आपने अपने पैसों से करनी है। ईद पे महंगाई वो भी आपने ख़ुद फेस करनी है। ईद आपने सादगी से मनानी है क्योंकि हमारे जो सियासतदान और हुक्मरान हैं उन्होंने अय्याशी करनी है और उन्होंने बड़ी ईद मनानी है, आपने छोटी मनानी है। तो ये खुशखबरी है। आजकल के दौर में वो कहते हैं ना कि चलें देर आमद दुरुस्त आमद, कुछ ना कुछ तो आ गया ना, 5 छुट्टियाँ ही सही। दूसरी जानिब सियासी महाज फ़िलहाल वक्ती तौर पे मैंने कल भी आपको प्रोग्राम में शायद बता दिया था कि आप ये इमेजिन कर लें कि 2021 से जो महाज आरई शुरू हुई वो 2023 में पीक पे चली गई। फिर अब 24 के इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद ये कम नहीं हो रही। इमरान खान तो जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत वो तो छुपी हुई है। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में तमाम तर जिम्मेदारी वो ताकतवर हलकों पर जाती है। शायद वो ही नहीं चाहते कि मुल्क में कोई ना कोई बेहतरी हो जाए या कोई हालात अच्छे हो जाए। सीनियर सहाफ़ी ने वो जो जजेस के खतूत में इंथ्रॉक्स पाउडर था उसके मामले पर उन्होंने कहा कि जजेस को ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी कोई चीज़ खालिस होती है जो ये इंथ्रॉक्स पाउडर खालिस होगा? ये भी तो जाली होगा ना, जैसे गवर्नमेंट जाली है, जैसे सेनेट जाली है। फैसल वावडा और मोहसिन नकवी साहब सेनेट में आ गए हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता चल रहा कि इनको लेके कौन आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे के मुँह की तरफ देखते हैं। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, शायद नहीं मंसूर अली खान साहब ने किया था। उन्होंने कहा कि अगर भुट्टो ज़िंदा होता तो क्या फैसल वावडा सेनेटर बन सकता? अब ये एक बड़ा सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी आया कि वो तो अपने आप को बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और साबित करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फैसल वावडा साहब तो मजबूरी बन गए फिर उनकी, अब उनको लेना पड़ा। तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था ये फैसल वावडा और मोहसिन नकवी साहब को सेंटर बनाना ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये आने वाले दिनों की तैयारी की जा रही है जब ये सारे सियासतदानों को घर भेज दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि अपने ट्रेंड बंदे होंगे जो नज़्म नसक चला सकेंगे, तो उनमें मोहसिन नकवी साहब और फैसल वावडा साहब एतमाद वाले भी हैं। जूते ले आते हैं आपके सामने कि प्रोग्राम में जूते ला कर टेबल पर रख सकते हैं, तो फिर उसके बाद तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फैसल वावडा साहब आजकल ताकत में हैं और मोहसिन नकवी साहब उनके साथ हैं। तो अब देखना ये होगा, पहले अकेले मोहसिन नकवी साहब खेल रहे थे, अब तो फैसल वावडा साहब भी आ गए। अब मेरा ख्याल है कि मामलात ज़रूर बेहतर होंगे। जो नई हमारी वफाकी काबीना है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक एक वज़ीर को मज़ीद 4-4 वजारतें दे दी और उन्होंने कहा जी कि बंदे कम रखें और मिनिस्ट्रियाँ ज़्यादा दे दें। अलीम खान साहब को भी मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ उनको एक और मिनिस्ट्री भी दे दी गई। अब ज़ाहिर सी बात है जी, जब आपके पास बंदे हैं टोटल, अगर हम PTI की बात कर लें तो PTI तो कहती है कि इनके 17 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, तो 17 अगर हैं तो उसमें से ज़ाहिर बात है को 5 लोग ही होंगे ना आपके एतमाद वाले जिनको आप मिनिस्ट्रीज़ दे सकते हैं। तो फिर 5 को 4-4 दे देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब हैं तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला, लेकिन काम वो वज़ीर ख़जाना साहब वाले डाल रहे हैं या कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है मुल्क तरक्की नहीं किया करते। मुल्क तभी तरक्की करते हैं जब सिस्टम सही चल रहा हो। पाकिस्तान में कुछ दोस्त सवाल पूछते हैं बेहतरी का, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि यार मुझे तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती अनटिल अनलेस के कोई मौजज़ा हो जाए। क्योंकि हम लोग गुज़श्ता 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हालात ठीक हो नहीं रहे। तो देखना यही होगा आया कि क्या हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन आप ज़ाहिर सी बात है पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो आपने उम्मीदें बाहर रखनी है। मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई भी प्लान है ही नहीं, करेंगे क्या वो बेचारे? एक्सपोर्ट्स नहीं है हमारी, एग्रीकल्चर हमारा बर्बाद हो चुका हुआ है। लोगों ने आलू लगाए, आलू ठीक रह गए, उसके बाद मक्की ने बर्बादी कर दी। मकई जो है मेज़, उसका रेट नहीं बन पाया, उससे ज़मींदारों को नुकसान हो गया। फसलों के लिए खाद, पानी, बिजली, हर चीज़ वो महंगी है। तो ऐसी सूरत हाल में ना ही तो इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, ना ही एग्रीकल्चर ग्रो कर सकता है। तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब और नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों इजलास की सदारत की और उन्होंने एग्रीकल्चर के इजलास की, तो उन्होंने शायद कोई प्लानिंग बनाई होगी कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें वो बेहतर होती हुई दिखाई दें। लेकिन समझ से बाहर है और सिस्टम से बाहर हैं चीज़ें। कुछ लोग ये कहते हैं यार कि ना PTI वाले वो बड़ी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हर सच पे अपनी आवाज़ बंद कर लें, कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें,
तो क्या इससे पॉजिटिविटी बेहतर हो जाएगी, क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? तो इसका जवाब है कतई नहीं। आने वाले दिनों में भी जाहिर सी बात है, मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि अभी भी चीज़ों को देखा जा सकता है, समझाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जितनी तेज़ी से हम लोग ख़राबी की जानिब जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात देखे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब पहले हमारा वजूद ख़त्म करना चाहते थे, फिर जब हमारा वजूद नहीं ख़त्म हुआ तो अब इदारे उनका वजूद ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान खान को लाया गया, उसके लिए हर काम किया गया, अब इमरान खान को ले जाने के लिए हर काम किया जा रहा है। तो राना साहब से बंदा पूछे कि राना साहब ये जो काम कर रहे हैं वो कर कौन रहा है? आपकी सियासी जमात ही वो सारी चीज़ों को लीड कर रही है ना, कंट्रोल कर रही है। एक और भी सियासतदानों के पास बहुत बड़ा बहाना है जी यार कि हम तो बेबस हैं, सारा कुछ तो वो करते हैं। तो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है। जब ये बेनिफिट्स लेने की बात आती है तब तो ये इदारे के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाते हैं। जब अपोजिशन में जाते हैं तो फिर तो बड़ा बोलते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में होते हैं तो अपने मुफादात की हसूल के लिए सारी सी बात है ये नहीं बोल पाते। और सियासतदानों की जो खामोशी है वही मुल्क में बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। बुशरा बीबी की तबीयत का मामला है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के साइफ़र केस का मामला है, दूसरी जानिब जो इदारे हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मामलात कोई अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा। अब देखना यही होगा आया कि आइंदा कोई ईद के बाद, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में ना चीज़ें ज़रा क्लोज़ हो जाती हैं, रमज़ान के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी तैयारी पकड़ रहे हैं। रोज़ों में तो वैसे भी मौलवी साहिबान थोड़े से मसरूफ़ होते हैं तरावियों में और दूसरे कामों में, तो रोज़ों के बाद मौलाना साहब भी एक्टिव हो जाएंगे, तहरीक लब्बैक भी एक्टिव हो जाएगी, PTI भी आपको सड़कों पे दिखाई देगी, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये आपको पता नहीं कहाँ दिखाई देगी, ये आपने खुद अंदाज़ा लगा लेना है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि मुल्क में फिर दोबारा वही वाली बात कि बेहतरी के चांसेस निश्चित। देखना ये होगा आया कि हुकूमत की क्या प्लानिंग है। हुकूमत आवाम को रिलीफ़ देने के लिए, जो कि वो कह चुके हैं कि जी हमारे पास तो कोई रिलीफ़ है ही नहीं, हम देंगे कहाँ से। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है आवाम को सब्र शुक्र करना है, और 2 की बजाय 1 वक्त का खाना खाना है, 2 कप की बजाय 1 कप चाय पीनी है, और सादगी की ज़िंदगी गुजारनी है। मैं दोबारा फिर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5 दिन की छुट्टियाँ, 4 दिन की छुट्टियाँ, 5वां संडे है, आपने किल द वेव्स, आपने मौजें मारनी है। आपने पैसे वैसों का कोई सीन नहीं है, बस आपने ना मौजें करनी है। आप उधार ले लें, लोगों को जो है वो लोगों के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान, ये तो आवाम के लिए सीरियस ही नहीं है। अल्लाह करे, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब और फिर जो दूसरे जजेज़ हैं वो कुछ ना कुछ गुफ्तो शनीद तो कर रहे हैं। काजी साहब के बयानात से लगता भी है कि शायद कुछ वो चीज़ों को बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर वही वाली बात कि कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जब आपके हसूल इक़्तिदार और आपकी वो एक्सटेंशन और वो दूसरी चीज़ें आपके आड़े आ जाएँ तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते। अब देखना यही होगा आया कि काजी साहब वो हुकूमती मामलात में किस हद तक मुदाखलत कर पाते हैं। इमरान खान को सज़ा ना सुनाने की वजह से एक जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि इमरान खान को सज़ा सुनाओ, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया, इसलिए मैं छोड़ के चला गया। क्या ये जो मौजूदा जजेज़ हैं ये भी रिज़ाइन कर जाएंगे? पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जज साहब ने कहा जी कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनमें जजेज़ की तकर्री पे KPK को नज़रअंदाज़ किया है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी पार्टी को खुश करने के लिए किया गया है। वो सियासी पार्टी कौन सी हो सकती? सियासी पार्टियां कहना चाहिए था उनको शायद। तो एक ग्रुप को खुश करने के लिए उन्होंने KPK के तमाम जजेज़ को सफ़ाई हस्ती से ही साइड पे लगा दिया। तो जाहिर सी बात है ये मुल्क है, इसमें ऐसे ही चल रहा है। ताकतवर वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून मुरतब किया गया। और देखना ये होगा आया कि ये एंथ्रॉक्स पाउडर, रेशम और ये जो शबनम है, इनके मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि मुल्क को आजकल रेशम ही कंट्रोल कर रही है। अब इस रेशम की गिरफ़्तारी देखते हैं कब होती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जो कोरियर वाला जो लेटर लेकर आया था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या वो उनको रेशम तक ले जाएगा या फिर रेशम उस कोरियर वाले को अपने साथ ले जाएगी? अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।